अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का आपका हफ्ता कैसा रहेगा। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस की, लव रिलेशनशिप्स की, आपकी हेल्थ और वेलबींग की, कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे और किन दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे काम कारोबार से रिलेटेड हो, आपके लव अफेयर से रिलेटेड हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो और आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा। आप लोग मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको राइट वे में गाइड कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आखिरी बात यह कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आना शुरू होंगे जिसमें आप लोगों के मसले मसाइल, आप लोगों की कुंडलियां हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। तो आप जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग वहां पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो मार्स आप लोगों के 7th हाउस में बैठा है, सरवना नक्षत्र में बैठा है, तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देता है यहाँ पे। पार्टनरशिप्स और टीम वर्क में इंटेंसिटी क्रिएट हो जाती है। आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे आप लोगों ने अवॉइड करना है, डिप्लोमेसी से काम लेना है। जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा है आपके 12th हाउस में, तो प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है आप लोगों के लिए। इसलिए इम्पल्सिव जो स्पेंडिंग्स हैं या रिस्की फाइनेंसेस मूव्स जो हैं, उनको अवॉइड कीजिए, वरना आप लोग लॉसेस में जा सकते हैं। क्योंकि जुपिटर ग्रोथ तो देता है, लेकिन रेट्रोग्रेड जो है वो इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और एक्सपेंडिचर जो हैं वो आप ये समझ लीजिए कि बैड एक्सपेंसेस में काउंट ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप लोगों की रिसर्च नहीं होगी। तो रिसर्च कीजिए, वो बैड एक्सपेंसेस जो हैं गुड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन को बिजनेस डील्स या कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जल्दी में साइन मत कीजिएगा, प्रॉपर उनको गो थ्रू कीजिएगा, फिर उन पे कोई भी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की। तो राहु बैठा है आपके 8th हाउस में। ये सडन अप्स एंड डाउन्स का घर है, और ये परेशानियों का घर होता है। तो राहु का यहाँ पे बैठना ये दिखाता है कि आपको मुनाफे भी हो सकते हैं और उसी तरह नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये इक्वली चीज़ है कि सडन अप्स एंड सडन डाउन्स। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा और एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा एंट्री आप लोगों ने नहीं लेनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ। ये ना हो कि आपकी जेब में पैसा हो और आप मार्केट को देख के आप ललचा तो रहे हो कि मैंने मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और आपको मार्केट की समझ ना हो, आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दें तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। आगे बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। तो वीक का जो स्टार्ट है वो रोमांटिक और इमोशनल है थोड़ा, लेकिन ओवर थिंकिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पे आ रही हैं। 15 से 16 फेब तक मून जो है वो कैप्रिकॉन में होगा, रिलेशनशिप को मेच्योरिटी और कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएगा। सीरियस टॉक्स यहाँ पे आ सकती हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स आ सकती हैं। और सिंगल्स की बात करें तो डीप इमोशनल कनेक्शंस आप लोगों के बनते हुए नजर आते हैं, स्पेशली ऑनलाइन या फिर हिडन सर्कल्स में आप लोगों के लिए। जितने भी हमारे दोस्त मैरिड हैं या कमिटेड हैं, आप लोगों का रिलेशन ख़राब चल रहा है, तो आप लोगों को एक छोटी सी टिप ये दूंगा कि फ्राइडे वाले दिन कोई डिनर प्लान कीजिए, कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान कीजिए, कॉफ़ी डेट्स प्लान कीजिए, और हार्ट फेल्ट टॉक कीजिए। तो ये आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगी, आपका जो रिश्ता डगमगा रहा था उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ और वेलबींग की। आप लोगों ने पिछले 2.5 साल बहुत ज़्यादा ट्रॉमास देखे। अचानक से आपकी जो मेंटल एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई, मेंटल फटीग आप लोगों ने देखी। तो वो सारी चीज़ें आपको सैटर्न ने 8th हाउस में दी थी। अचानक से एंजाइटी का शिकार हो जाना, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिली थी। लेकिन अब जो सैटर्न आपको 9th हाउस में बैठ के दे रहा है, वो आपको मेंटल फटीग दे रहा है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज दे रहा है। ये आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सैटर्न बैठा तो 9th हाउस में है, लेकिन देख वो 6th हाउस को रहा है। तो आप लोगों को अपनी डेली लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा लेजीपन फील होगा। आप लोगों को हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, लिवर आप लोगों का डिस्टर्ब हो सकता है, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो अपना ख्याल बहुत रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा मोटिवेशनल डिप देखने को मिल सकती है आप लोगों को, कि आप लोग मोटिवेटेड नहीं हो रहे ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों पर भी आप लोगों ने काम करना है। तो मेडिटेशंस कीजिए आप लोग, अपनी नमाज रोज़ा ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कंटिन्यूएशन में रखनी है, ऊपर वाले से मदद मांगनी है।
इसके अलावा अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आप लोगों ने करनी है, लंबी लंबी वॉक्स आप लोगों ने करनी है जो आप लोगों को हेल्पफुल रहें आप लोगों के लिए। आपको अपना माइंड डी क्लटर करना है, डाइजेशन और स्लीप पैटर्न का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब बात करते हैं कि कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी हैं और किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। तो 13th एंड 19th ऑफ फेब जो है वो आप लोगों के लिए लकी होगा। क्लैरिटी मिलेगी इन दिनों में, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, हीलिंग भी होगी आप लोगों की जो पिछले 2.5 साल में आप लोगों ने ट्रॉमास देखे। उसके अलावा आपका लक भी आपके साथ देगा। लेकिन कौन सा दिन अनलकी है या किन दिनों में आपको एहतियात की ज़रूरत है, वो 10th 11th एंड 15th ऑफ फेब है। क्योंकि यहाँ पे मून स्कॉर्पियो में होगा, इमोशनली बहुत सेंसिटिविटी होगी आप लोगों को क्योंकि मून आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। इसके अलावा आपका जो 15 फेब है मार्स के साथ यहाँ पे मून नज़रात में होगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में स्ट्रेस देखने को मिल सकती हैं और आप लोग यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात से आपको आगे चलना होगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको हम आपका मून साइन ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और वो हल नहीं हो रही, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आपको मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, बहुत अच्छे से आपके रेमेडीज़ आपसे निकलवाएंगी ताकि आपकी जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं वो हल होना शुरू हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।